वरन्ताडं नमो सिताडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्यसाहुडं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि दिखावा करना और समर्पण करना दोनों में बहुत अंतर होता है। समझदार व्यक्ति उसको समझ जाता है, नासमझ व्यक्ति उसको दिखावा मान करके दूर हट जाता है। बहुत सारे लोग जो अनुभवी होते हैं वो बाजार से जब कोई प्राकृतिक वस्तु लेने जाते हैं, फल सब्जी आदि, तो वो जांच लेते हैं, परख लेते हैं, समझ जाते हैं कि कौन सा फल पका हुआ है और कौन सा फल पका हुआ दिख रहा है। दोनों में अंतर होता है। दोनों प्रकार के फलों में अंतर होता है। एक होता है डाल का पका और एक होता है पाल का पका। तो जो डाल का पका होता है वो दिखता है अलग, उसका स्वाद अलग होता है, और जो पाल का पका होता है उसका स्वाद अलग होता है। आज जब कभी आप कोई जामफल खाओ, जामफल, तो उस जामफल का स्वाद पहले वाले जामफल जैसा नहीं रहा। ये जो जामफल है ना, ये सब पाल के पके हैं, डाल के पके नहीं। वो जो गांव में तोड़ करके खाते थे ना जो पेड़ों से, वो अलग ही मीठे अंदर से लाल रहते थे। ऐसे कुछ लोग होते हैं जीवन में। एक होते हैं जो समर्पित होने का दिखावा करते हैं और एक होते हैं जो समर्पित होते हैं। आप किस श्रेणी में आते हो? आप किस श्रेणी में आते हो और लोग आपको किस श्रेणी का मानते हैं? इन दोनों को एक बार सर्च करो, अपने आप में देखो कि मैं दिखावा कर रहा हूं कि मैं समर्पित हूं। एक बड़ी गजब की बात है, सास ससुर से अलग रहती है एक लड़की। एक लड़की ऐसी जो सास ससुर से अलग रहती है, उसको सास ससुर बिल्कुल पसंद नहीं है, उनके प्रति नेगेटिव ही उसका एक एस्पेक्ट रहता है, उनके प्रति नेगेटिव ही सोचती है। लेकिन देखो जरा, वो सास ससुर से अलग रहने वाली एक बहू या एक लड़की जब अपने घर जाती है तो वो अपने भाई से कहती है कि मम्मी पापा का ध्यान रखना। तुम भी तो किसी के घर गई हो, वो भी तो किसी के माता पिता हैं। कभी तुमने ये सोचा कि उसका भी यही इच्छा होगी कि उस बेटी की भी यही इच्छा होगी कि मेरे माता पिता का ध्यान रखना? ये कभी नहीं सोचा ना। ये नीति अपने जीवन में आज से उतारना बहुत जरूरी है। समर्पित होने का दिखावा ना करें, समर्पित होना सीखें। आप अगर समर्पित होगे तो ही आने वाला कल आपका बड़ा सुरक्षित, बहुत व्यवस्थित होगा। अपन सब मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के बाद एक भी कोई मंदिर गया और भगवान ने उससे डायरेक्ट बात की हो, कोई नहीं है। कि भगवान ने जिससे बातें कर ली हो कि कैसे हो, आपने दुख बोला, उन्होंने कहा तथास्तु, सुख हो गया। टीवी पे दिखाते हो सब तो झूठ है कि उसने बैठा था, ध्यान किया, परमात्मा प्रकट हो गए। तो अब क्यों नहीं हो रहे? वो दिखावा है, झूठ है सब। वो जो लिखा है ना फालतू की बातें कि भगवान आते हैं, उनको इतनी फुर्सत है आने की, और जो आते हैं वो भगवान होते नहीं है। तो देखो, आप मंदिर गए, भगवान के सामने हाथ जोड़ा, उनकी भक्ति करी, लेकिन आप बताओ मुझे, कभी किसी भी, कोई भी समाज का हो, कोई भी दर्शन का हो, मंदिर गया हो, उसके भगवान ने रिटर्न में उससे बात की हो? कभी नहीं होती। भगवान भक्तों से बातें नहीं करते, लेकिन भगवान जानते सब कुछ है कि कौन सी दाल काली है और कौन सी दाल में काला है।
कौन किस भावना से मेरे पास आया है, कौन किस भावना से मेरे पास से नहीं आया है। तो भगवान सब जानते हैं। आप दुनिया में सबको धोखा दे सकते हो, भगवान को नहीं दे सकते। ऐसी धूल कोई दुनिया में नहीं बनी है जो भगवान की आंखों में झोंकी जा सके। तो कम से कम इतना तो अपन भी समझदार बने, कम से कम भगवान के प्रति तो समर्पित रहे। झूठ की दुनिया, झूठ की जिंदगी क्यों जी। आज की नीति में कह रहे हैं कि दूसरों की सेवा करना और सेवा करने का दिखावा करना, दोनों में अंतर है। दूसरों के किसी और के अपने बनना और अपने बनने का दिखावा करना, दोनों में अंतर है। आप लोग ज्यादातर दिखावा करते हो, और दिखावा करते हो इसलिए दिखावे में रह जाते हो। जो लोग दिखावा नहीं करते ना, वो बहुत बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं। थोड़ी सा अपने आप को मोल्ड किया जाए, थोड़ी सा आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज जरूर करो। जितना आप दिखावे की जगह अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को बनाने का प्रयास करोगे, उतना अच्छा रहेगा। जितने बड़े बड़े साधु हुए हैं या जो संत महात्मा हुए हैं, जो भगवान बन चुके हैं, उन जीवों की भी बात करूं तो दिखावा किसी ने नहीं किया। जो नोबेल पुरस्कार होता है, नोबेल प्राइज होता है, किसको दिया जाता है? सोचा कभी आप लोगों ने नोबेल प्राइज किसको दिया जाता है? जो वास्तविकता में दया के काम करते, दिखावा नहीं करते। वो नोबेल पुरस्कार के लिए कभी अप्लाई नहीं करता। गिनीज बुक की वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तो आप अप्लाई कर दो, राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी अप्लाई कर दो। नोबेल पुरस्कार के लिए किसी कोई अप्लाई नहीं करता। उनको मिलता है, किस बात पर मिलता है? उनके व्यक्तित्व पर, उनकी सेवा पर, उनके समर्पण पर। अब अपने आप को बहुत उन्नत व्यक्तित्व बनाना चाहते हो, समर्पित होना सीखो। लेकिन समर्पित होने का दिखावा मत करना। जो कौरव और पांडव थे, इनमें से एक था जो द्रोणाचार्य के लिए समर्पित था, उसका नाम था अर्जुन। उसका नाम था एकलव्य। समर्पित थे, ये डेडिकेटेड थे। कौरव डेडिकेटेड तो थे ही नहीं। डेडिकेटेड नहीं थे तो उनको वही मिला जो वो डिजर्व करते थे ना। आप देखो कि आपने कब कब अपने आप को समर्पित किया है अपने काम के प्रति, गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, और कब कब हुआ जब आपने दिखावा किया है। जो दिखावे की जिंदगी है वो ज़्यादा देर की नहीं है। वो पैकिंग अच्छी है, लेकिन जैसे खोलोगे तो अंदर चाइना कमाल है, बड़ा कमाल है। चल गया तो चांद तक, वरना शाम तक। तो आपका व्यक्तित्व क्या बोलता है कि आप अपने आप को जैसा प्रेजेंट करते हो उसमें कितना परसेंट आप हो। अपन कहीं जाते हैं पार्टीज में, या कोई किसी के यहाँ किसी ने बुलाया उठने बैठने में, पर अपने आप को कितना अच्छा प्रेजेंट करते हैं। लेकिन अपन एक बार देखें कि अपन उसमें से कितना परसेंट सच है। हॉस्पिटल जाते हैं गरीबों के लिए, आजकल तो बहुत नेता नगरी हो गई है। एक बिस्किट का पैकेट लेके 15 जगह फोटो खिंचा देते हैं। खींच ली, चलो हटो छोड़। दूसरी जगह खींच ली, चलो हटो छोड़ो। तीसरी जगह खींच ली, एक ही बिस्किट के पैकेट में पूरी हॉस्पिटल होके आ गए। चलो इससे थोड़ा अच्छे लोग भी होते हैं, वो बांटते तो हैं, फोटो खिंचा के बांटते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो दिखावा नहीं करता, वो बांट करके चुपचाप आ जाता है, ना फोटो खींचता है, ना पेपर में देता है, ना वो घर में आके बताता कि मैं इतनी चैरिटी करके आ गया। भगवान के मंदिर के लिए हो, गरीब के लिए हो, किसी की सेवा के लिए हो, वो बोलता नहीं है, चुपचाप साइलेंटली करके आता है। ध्यान रखना, ऐसे लोग ही अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त होते हैं। एकदम झटके से इनको प्रॉफिट होता है, और इतना बड़ा प्रॉफिट होता है कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए अपने आप को दिखावे से नहीं, समर्पण से जोड़ें। खुद को समर्पण से जोड़ें, डेडिकेशन की लाइफ जिए। आप जितना समर्पित रहेंगे उतना आपका अच्छा व्यक्तित्व, उतना अच्छा कल आएगा। आप जितना समर्पित रहेंगे, लोग आपसे उतने आकर्षित रहेंगे। कभी आप मगर मुझसे पूछो कि आपको कैसे लोग पसंद हैं, तो मुझे तो वो लोग पसंद है जो कम बोलते हैं, काम का बोलते हैं, और सेकंड चीज़ है समर्पित रहते हैं। क्योंकि मुझे तो पैसा चाहिए नहीं। हाँ, अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो आपका विश्वास है, आपका समर्पण है। एक गुरु की दृष्टि से अगर मैं बोलूं, तो जब गुरु को और प्रभु को आपकी ज़रूरत हो,
तब आप उनके साथ रहो। इससे ज़्यादा कोई और समर्पण की परिभाषा नहीं है। लेकिन वो जो तुमने समर्पण किया है वो बाजार में बोलो नहीं कि मैं ये करता हूं, उसको एक्सपोज मत करो, करो। कहते हैं कि जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा दूसरों के लिए भी चाहना कर दो, वैसा दूसरों के लिए भी चाहने लग जाओ। यही समर्पण है। आप जितना समर्पित होंगे आपका व्यक्तित्व, आपका विकास उतना ऊंचा होगा। मैंने ये अपने जीवन में अनुभव किया है कि जब भी तनाव आया है, आप जिसके लिए समर्पित थे वही काम आया है। आपके जीवन में जब भी लाइफ में स्ट्रेस आएगा, आपके लिए वही व्यक्ति काम आएगा जिसके लिए आप डेडिकेटेड थे। जिसके लिए डेडिकेटेड नहीं थे वो हाथ उठा लेगा। ये नीति अपने जीवन में उतारना, हम अपने जीवन को, व्यक्तित्व को उन्नत बनाए। शेष आगे देखेंगे। भगवान माता, भगवान महावीर स्वामी की